अस्सलाम वालेकुम। CSS VMS एक्सप्लेन के प्लेटफॉर्म पर मैं नुमान बाजवा आपको वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, पाकिस्तान की इस अनसर्टेन सिचुएशन में यूथ का रुझान CSS की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो का मकसद आपको CSS के बारे में बताना है और उसकी उन तमाम डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्म करना है। आप भी CSS शुरू करने लगे हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। CSS एब्रीवेशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का। ये फेडरल लेवल पर एक एग्जाम होता है जिसके बाद आपको 17 स्केल की जॉब मिलती है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होती है। FPSC जो कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है, उन्होंने जो लिमिट सेट की है वो है 21 से 30 साल तक, यानी 30 साल तक आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यानी आप किसी गवर्नमेंट के सेक्टर में पहले से काम कर रहे हैं, तो आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। दूसरी बात, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपको सेकंड डिवीजन में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है और आप सेकंड डिवीजन से पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात करें तो FPSC ने अब इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस किया है। उसको MPT के नाम से कंडक्ट किया जाता है। MPT में आपके पास MCQs बेस्ड पेपर होता है और उसमें आपने 33% मार्क्स लेने होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के MCQs होते हैं और आपने उसमें से 66 MCQs को करेक्ट अटेम्प्ट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद अगर आप MPT को क्लियर कर जाते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप CSS के लिए अपेयर हो सकें। CSS में अपेयर होने के FPSC आपको 3 चांसेस देता है, यानी 21 से 30 साल के दरमियान आपके पास 3 बार मौका होता है कि आप CSS में अपेयर हो सकें। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो ये 1200 नंबरों पर मुश्तमिल एग्जाम है। इसमें 2 किस्म के सब्जेक्ट्स यानी एग्जाम के पेपर होते हैं। एक के कंपलसरी सेट होता है, एक ऑप्शनल मजामीन होते हैं। कंपलसरी मजामीन वो मजामीन हैं जो कि हर एस्पायरेंट्स को, यानी जो कि एग्जाम में अपेयर होने जा रहा है, वो उन्हें रखने ही पड़ते हैं। इनकी वर्क 600 मार्क्स होती है, यानी आपको कंपलसरी मजामीन 600 नंबर के होते हैं जो कि आपको हर हाल में रखने ही होते हैं। इसमें 6 मजामीन है और हर मजामीन 100 नंबर पर मुश्तमिल है। अगर मैं इन मजामीन की बात करूं, इसमें पहला मजमून इंग्लिश ऐसे का होता है, इसके बाद इंग्लिश प्रेसी, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड GSA। ये 6 मजमून आपको हर हाल में CSS में रखने ही पड़ते हैं। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपके 600 मार्क्स के होते हैं, यानी 600 नंबर जो आपने कंपल्सरी में रख लिए हैं, इसी तरह 600 नंबर आपको ऑप्शंस में रखने पड़ते हैं। अब इसमें आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ चॉइस होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। आप उसमें से 100 नंबर का भी मजमून चुन सकते हैं या फिर 200 मार्क्स का भी मजमून चुन सकते हैं। अगर आप 200 नंबर के 3 मजमून चुनते हैं तो आपको टोटल 3 मजमून को चूज करना होगा। इसके अलावा अगर आप 200 मार्क्स के मजमून को चूज कर लेते हैं तो फिर आपको 100 मार्क्स के 2 मजमून चुनने होंगे। CSS के सब्जेक्ट सिलेक्शंस और ऑप्शनल्स पर एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी तक जस्ट आपको सिलेबस का ओवरव्यू दिया जा रहा है। इसके बाद अगर मैं इसके पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो CSS सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स लेना जरूरी है, यानी टोटल 1200 का जो एग्जाम हो रहा है उसमें आपको 600 नंबर लेना जरूरी है। लेकिन अगर हम इसके सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो आपके लिए जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेना जरूरी होता है, और जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लेना जरूरी होता है। लेकिन ओवरऑल आपके 50% मार्क्स यानी 600 मार्क्स होना जरूरी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तमाम सब्जेक्ट्स पास भी कर लेते हैं लेकिन आपका ओवरऑल स्कोर 600 से कम है तो आप
नेक्स्ट फेज के लिए एलिजिबल नहीं है। ये था CSS का सेकंड फेज, जिसमें आपको एग्जाम्स में अपेयर होना होता है। जब आप एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं, थर्ड फेज आपका इंटरव्यू का होता है, दैट इज वाइवा। CSS में ये 300 नंबरों का होता है। इससे पहले आपका साइकोलॉजिकल और एग्जाम्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो मेन 300 मार्क्स का वर्थ है वो आपका इंटरव्यू होता है। इसमें भी आपको कम से कम 100 मार्क्स लेना जरूरी है इसको पास करने के लिए। इसके बाद आपका ओवरऑल मेरिट बनता है, जिसमें आपके कंपलसरी, ऑप्शनल्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर आपको एक मेरिट दिया जाता है। उसकी बेस पर आपकी एलोकेशंस होती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी एलोकेशंस कहां कहां हो सकती है। FPSC ने आपको 12 ग्रुप्स दिए हुए हैं। इन 12 ग्रुप्स की तफसील हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें पाकिस्तान कस्टम शामिल है, पाकिस्तान पुलिस सर्विस शामिल है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस शामिल है, और आखिरी ग्रुप एक रेलवे ग्रुप होता है। आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं, आपको इन 12 ग्रुप्स में एक तरतीब आपको उन्हें देनी होती है, यानी आप अपनी प्रेफरेंस बताते हैं कि आप कौन से ग्रुप में जाना पसंद करेंगे। तो आपकी फाइनल एलोकेशन आपकी उस प्रेफरेंस के मुताबिक होती है। इसके साथ साथ PMS, जो कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्जाम है, अब हम उसकी बात करते हैं और देखते हैं कि PMS और CSS में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। व्यूअर, जिस तरह CSS सेंट्रल लेवल पर या फेडरल लेवल पर एक एग्जाम होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अपेयर हो सकते हैं, इसी तरह प्रोविंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम हर सूबे में होता है, जिसको उनका सर्विस कमीशन यानी पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। हर सूबे का पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है। पंजाब का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, KPK का KPK पब्लिक सर्विस कमीशन है, इस तरह सिंध का भी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि CSS का एग्जाम पूरे साल में एक बार होता है और पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन प्रोविंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम, जो कि हर सूबे का अपना होता है, वो उसमें सिर्फ उसी सूबे के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस जो कि CSS और PMS में है, वो इसके सब्जेक्ट्स का है। ऑल तो काफी हद तक CSS और PMS में सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन इसके कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में काफी डिफरेंस है। CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि हमने बात की है, अगर हम उसमें PMS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स CSS से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक उर्दू का पेपर और दूसरा जनरल नॉलेज का पेपर। PMS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में उर्दू का पेपर लाजमी पेपर है, और इसके अलावा जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जिसमें जनरल नॉलेज और डिफरेंट ग्रुप्स के लिहाज से MCQs होते हैं, और इस MCQs में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके अलावा CSS PMS का जो डिफरेंस है वो ये है कि CSS हर साल एक डेट दी जाती है जो कि पहले से डिसाइडेड होती है, और पूरे पाकिस्तान में एग्जाम उसी के मुताबिक होते हैं। लेकिन अगर हम PMS की बात करें तो हर सूबा उसका अलग डेट दे रहा होता है, और वो कंफर्म नहीं होती कि हर साल हर सूबे में उसी डेट पर एग्जाम होंगे। इसका CSS और PMS का एक और डिफरेंस इसकी एलोकेशंस में है। CSS क्लियर करने के बाद, एलोकेशन लेने के बाद, आपकी एलोकेशन आउट ऑफ द प्रोविंस होती है, और 5 साल आपको आउट ऑफ द प्रोविंस ही सर्व करना पड़ता है। लेकिन PMS में आपको विद इन प्रोविंस ही आपकी अपॉइंटमेंट की जाती है। CSS और PMS के एग्जाम्स में एक और बड़ा डिफरेंस उनके क्वेश्चंस की अप्रोच की होती है। ऑल्सो CSS में भी पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है और PMS में भी पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है, लेकिन अगर आप उनके पेपर्स को एनालाइज करें तो आपको अंदाजा होगा कि CSS इज मोर क्रिटिकल क्वेश्चन। CSS में ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और जबकि PMS में हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, यानी पाकिस्तान की प्री पार्टीशन के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा होता है। इसी तरह जब हमने CSS के ग्रुप्स की बात की थी कि CSS आपको 12 ग्रुप्स देता है कि आप उसमें से चूज कर लें, लेकिन PMS में इस तरह का ऑप्शन ज्यादातर नहीं होता। PMS में जब आपको एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो उसमें ही बताया जाता है कि कौन कौन से ग्रुप्स इसमें शामिल है। ज्यादातर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ही होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, इसके अलावा ऑडिट एंड अकाउंटिंग का होता है, और कभी कभी असिस्टेंट डायरेक्टर
بھی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب پی ایم ایس میں آپ کو زیادہ تر ایز اے اسسٹنٹ کمشنر ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. ایک اور بات یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ پی ایم ایس کا اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوتا، جو کہ ہم نے بات کی تھی سی ایس ایس میں ایم پی ٹی کے نام سے جو کہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے. پی ایم ایس میں اس طرح کا اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوتا. اور اس کے آپشنل سبجیکٹس میں جسٹ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ 200 مارکس کے آپشنل ہی سلیکٹ کریں گے. اس میں 100 مارکس کے آپشنل نہیں ہوتے. اور بہت سارے آپشنل جو کہ سی ایس ایس کے ایگزام میں موجود ہیں لیکن وہ پی ایم ایس کے ایگزام میں موجود نہیں ہوتے. لہٰذا پی ایم ایس آپ کو اتنی وائڈ رینج نہیں دے رہا ہوتا جتنی سی ایس ایس آپ کو سبجیکٹ سلیکشن میں دے رہا ہوتا ہے. پی ایم ایس کا انٹرویو 200 مارکس کا ہوتا ہے اور سی ایس ایس کی طرح اس میں بھی آپ کو 100 مارکس لینے ضروری ہوتے ہیں اس کو پاس کرنے کے لیے. تو یہ تھا سی ایس ایس کا انٹروڈکشن اور سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا ڈفرنس. آئی ہوپ سو آپ کو اب سی ایس ایس کے متعلق بیسک انفارمیشن مل چکی ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہماری سیریز ہے جس میں ہم فرام اسکریچ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ آپ اپنی سی ایس ایس کی جرنی کو کس طرح لے کر چلیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.